नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है ब्रेन बेस सॉल्यूशन, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसके वैल्यूएशंस और लास्ट हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज़ करेंगे और कंपनी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाएँ। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखेंगे और समराइज़ करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। कंपनी की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस सबको एक जगह रखेंगे। अब हमारा मकसद बस ये था। अब एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी आपने करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और मैं अपनी की हुई रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीधा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। अब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है सिंपल है। ये बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें सारी की सारी बनाती है। ये इनका बिजनेस मॉडल है। बच्चा पैदा होने से लेके लगभग 12 से 14 साल तक के बच्चे की जो भी ज़रूरत होती है, उसकी मदर की और बच्चे की, वो हर चीज़ प्रोडक्ट ये बनाते हैं। उसमें वुमेन केयर्स के प्रोडक्ट हैं। अब बच्चे के फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फैशन के प्रोडक्ट हैं। उसमें लड़के लड़कियां जो भी मेल फीमेल जो भी बच्चे हैं, प्लस उसमें उनके फुटवेयर्स हैं, टॉयज़ हैं, डाइपर्स हैं, गियर्स हैं, फीडिंग की जो आइटम्स रहती हैं, उसमें नहलाने का, नर्सरी का, मदर की हेल्थ केयर का, बच्चों की बुटीक का। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और इनकी वेबसाइट पे देखिए, मतलब हर तरीके के प्रोडक्ट हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन काइंड ऑफ इट्स अ कंपनी। तो अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी ज़बरदस्त है, आप जाइए और जाके देखिए। अब अच्छी कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और अच्छी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी ज़रूरी नहीं है अच्छा प्रोडक्ट भी। तो ये वैसा वर्सा कभी भी कुछ हो सकता है, तो हमें उस चीज़ में नहीं पड़ना है। अब हम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और देखने की कोशिश करें कंपनी का आउटलुक कैसा दिख रहा है हमें एज अ इन्वेस्टर। ये हो गया इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और चल के देख लेते हैं फंडामेंटल्स कैसे कैसे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से। कंपनी आज की डेट में 21,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% है। ROE -4 है। और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 47% दिखा रही है। पेग रेशियो अवेलेबल नहीं है। प्राइस टू बुक 4.56 का है। इसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। 1600, 1900, 2100 और 1900 करोड़। तो देखा जाए तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, फिर बाद में थोड़ा सा स्टैग्नेट होकर थोड़ा कम हो गया। अब उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% रह गए हैं। जो ये लास्ट क्वार्टर है, अदर इनकम 12 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़। तो अपने बिजनेस के अलावा इनको इनकम आ रही है और कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। देखिए -30, -15, -112। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेम हाल है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अच्छा है। जो पहले की एक बार 40, 50, 60% की स्पीड से ग्रोथ कर रही थी, वो कम होकर 15 से 18 हुई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव है, यानी कि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। एबिटा लेवल पे अगर देखा जाए तो कंपनी 2024 में प्रॉफिटेबल हो गई है। देख सकते हैं एबिटा लेवल पे खाली प्रॉफिटेबल हुए हैं, अभी नेट प्रॉफिट में नहीं आए हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। रिजर्व्स इनके ठीक दिख रहे हैं इनके बोरोविंग के कंपैरिजन में, लेकिन ये सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। बस हम एज अ नंबर इसको डिस्कस कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, कि कोई ऐसा रेड फ्लैग जो देखते ही हमें ऊपर से लगे तो हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नेट प्रॉफिट नहीं है इनका, नेट प्रॉफिट में अभी नहीं कमा पा रही है, बिट्टा लेवल पर बस पॉजिटिव हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अलग है इसका। FII 9% है, जो कि कम होकर 7 के आसपास है। DII 16 थे, बढ़ के 18 हो गए। और आम पब्लिक की होल्डिंग 66% थी, वो वहीं की वहीं है। और अदर में 7%, 7.5% के आसपास है अभी। एक बार चलते हैं सीधा कॉन कॉल पे और देखते हैं वहाँ पे कोई हाईलाइट थी या नहीं। कॉन कॉल की शुरुआत बड़ी ही बोरिंग, और मतलब इतनी बोरिंग मैंने बहुत ही कम कंपनीज की कॉन कॉल की शुरुआत देखी है। पहले 15-20 मिनट, लगभग 15 मिनट मुझे पढ़ने में पता ही नहीं चला कि कंपनी की बात किस बारे में हो रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बोरिंग मैंने आज तक नहीं देखा। खैर,
उसके बाद इन्होंने थोड़ा बिजनेस मॉडल के बाद में डिस्कस करा, और लास्ट में जो मैं एक हाईलाइट या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल पाया हूँ, उसमें इन्होंने 8000 इनके पास SKUs हैं इनके पास अवेलेबल। और जो ये बच्चा पैदा होना से लेके और लगभग 12 साल तक का जब तक हो जाता है तब तक की हर तरीके के प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल प्रोवाइड कराते हैं। अब उन प्रोडक्ट्स में जैसे फैशन से रिलेटेड फुटवेयर, टॉयज़, डायपर, गेयर्स, उसके फीडिंग आइटम, नहाने का, बाथ का, नर्सरी का, मदर के, हेल्थ केयर का, बुटीक का, तो ऐसी हर एक चीज़ जो भी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ, और इनके प्री स्कूल भी अवेलेबल है। अब इनके जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में भी है और इंटरनेशनल भी है। कॉन कॉल में इन्होंने ये भी बताया कि जो इनके ऑपरेशंस हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे इनको मार्जिन्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। के यूज़ जो इनके 8000 है उसमें काफ़ी सारी आइटम आती हैं इनकी। उसमें पेरेंटिंग बुक्स है, बेबी हेल्थ है, बेबी के सेफ्टी गियर्स हैं, डाइपर्स हैं, बेबी के जो फीडिंग के आइटम्स है वो हैं। अब बच्चा जब टॉडलर यानी कि जब वो चलना शुरू करता है, हाथ पैर ऐसे मारता है जिसमें कि हम घिसड़ घिसड़ के चलता है, अभी चलना उसने सीखा नहीं है, उसकी आइटम्स हैं। फिर इसके टॉयज़ हैं, फुटवेयर्स, नहाने का, अपैरल्स, गेम्स के, फैशन के कपड़े, ऐसी हर एक आइटम वहाँ पे अवेलेबल है। तो अमेजिंग, आपको एक बारी जाके इनके स्टोर्स पे विज़िट करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई आइटम लेना चाहते हैं, एक बारी जाइए। और ऑनलाइन में भी इनकी प्रेजेंस अवेलेबल है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेटा शेयर करा है इन्होंने, जो बताया है कि बर्थ रेट या बच्चे जो पैदा होने की जो स्पीड है वो इंडिया में थोड़ी कम है। इंडिया में 16.13 है, सऊदी अरेबिया KSA यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 17 है, और UAE में 9.9 है। अब इसके आगे का जो डेटा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया में पर चाइल्ड जो स्पेंडिंग है ऑन एन एवरेज 2024 का ये डेटा है, 9280 से 9350 के बीच में लगभग रहता है। और जो सऊदी अरेबिया में वो 61,000 से लेके 71,000 होता है, यानी ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा एक बच्चे पे खर्च करते हैं। और UAE में 1,60,000 से 1,70,000। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस। अगर इंडिया के कंपेयर में सऊदी अरेबिया का देखा जाए तो ये लगभग 8 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। और अगर UAE से कंपेयर करा जाए तो UAE वाले जो बच्चे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर 15 से 16 गुना ज़्यादा और खर्च कर रहे हैं। ये तो वो डेटा हो गया जो कंपनी ने हमें बताना था और हमने देख लिया। अब इसमें से हमें निकालना क्या है? सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स हमने देख लिए ऊपर ऊपर से, ओके ओके हैं। कंपनी के कॉन कॉल में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको मेंशन करना भूल गया। कंपनी ने यहाँ पे अपना जो सेल्स ग्रोथ है उसको कम करा है। अब वो इन्होंने डायरेक्ट नहीं करा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। कंपनी ने थोड़ा ये भी मेंशन करा है, इन्होंने अपने कुछ एक स्टोर्स थे वो 2025 में उनको उनके ऑपरेशंस को बंद करा है, जिसकी वजह उन्होंने बताया कि थोड़ा स्लो डाउन था, और जो कस्टमर्स है काफ़ी कम आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमरों के पास ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जहाँ से उनको सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं वो वहाँ पे भी चले जाते हैं। एक चीज़ कॉन कॉल में इन्होंने यहाँ पे बताई कि जो भी इनके पीक लॉसेस थे, जो जो भी इनका मैक्सिमम नुकसान होना था वो ऑलरेडी जा चुका है। अब उससे ज़्यादा नुकसान इनको आने वाले टाइम में नहीं होएंगे। और कॉन कॉल के इस हिस्से में थोड़ा सा इन्होंने मेंशन करा है कि हमारे जो बेटा मार्जिन हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बेटा मार्जिन के पॉजिटिव सिग्नल्स बताए हैं कि पहले नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाया, यहाँ पे इन्होंने कॉन कॉल में गाइडेंस के बारे में बात करी है। एक इन्वेस्टर ने इनसे पूछा कि 30% की जो गाइडेंस है क्या आप वो रखेंगे आगे आने वाले टाइम में? उन्होंने बताया कि नहीं, 30% तो बहुत हाई है, हम उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मॉडरेट तक ले जाएंगे। तो यहाँ से सेंस क्या निकलता है कि इन्होंने अपनी गाइडेंस को भी कम करा है। प्रॉफिटेबल नहीं है, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, और गाइडेंस को भी कम करा है इन्होंने। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और एक बारी चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं कैसा लग रहा है इनका। देखिए चार्ट इनका काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट करके वॉल्यूम के साथ यहाँ पे नीचे से एक मूव शुरू करा है। पहला ब्रेकआउट लेवल जो होना चाहिए वो ये लेवल है लगभग लगभग। तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद हम स्टॉक को कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। पहला ये लेवल है, और दूसरा लेवल ये यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर चलना शुरू करेगा तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग होना शुरू, अभी यानी देखा जाए तो इससे ज़्यादा अब नीचे नहीं गिरेगा।
जैसा कि मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बताया कि एबिटा लॉसेस जो इनके थे पीक कर चुके हैं, इससे ज़्यादा अब नीचे नहीं जाएंगे। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे, आप अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे, -486, -332, -265, जैसे जैसे इनकी लगातार सेल्स बढ़ती जाएगी, इनके मार्जिन इंप्रूव होते जाएंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। और वहाँ से ये कुछ आने वाले टाइम में कुछ मैं कॉन कॉल में ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाया कि कब तक का इन्होंने सिग्नल दिया जब ये कि नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ बताया नहीं। अगर बताया तो मैं नहीं ढूंढ पाया, तो प्लीज़ अगर आपको पता है कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के मुझे ज़रूर बताएं आप। तो आपको फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अब चलते हैं सीधा समरी पे। इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स कुछ भी डेटा ज़्यादा नहीं निकाल पाया हूँ, तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा आपको, चार्ट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, वीक दिख रहा है मुझे। रिसर्च जो मैंने की है उसमें इन्होंने जो कॉन कॉल में सेल्स ग्रोथ उसको 30% से डाउन करके मॉडरेट लाएं। अब वो 20 होएगा, 15 होएगा, वो आप देख लीजिए। और बाकी कोई भी डिटेल मैं इसमें नहीं निकाल पाया हूँ। तो ये मेरी तरफ से समरी थी और मेरे रिमार्क्स थे। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए ऐसे और नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।